Good morning students, myself Yasmin from CMIS, Standard 5, Subject Hindi, Part 5, चिड़िया का बच्चा। हर जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। भगवान महावीर। बरसात का मौसम था और 4 व्यक्ति गांव की सड़क पर घुड़सवारी कर रहे थे। वे सभी वकील थे और पास के नगर में अदालत जा रहे थे। कुछ समय पहले ही बारिश हुई थी और गांव की कच्ची सड़क में सब तरफ कीचड़ पानी हो गया था। पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही थी और गीली हरी घास चमक रही थी। वे चारों वकील एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि सड़क बहुत संकरी थी। आपस में हंसी मजाक करते हुए वे अपनी राह चले जा रहे थे। छोटे पेड़ों के एक झुरमुट के नीचे से गुजरते समय उन्होंने अपने ऊपर पंखों के फरफराने की आवाज़ सुनी और सड़क के किनारे घास पर चिड़िया का एक नन्हा बच्चा गिरते हुए देखा। पेड़ों में पक्षियों की तेज चहचहाहट होने लगे और घास पर पड़ा बच्चा चूं चूं करने लगा। क्या हुआ? मिस्टर स्पीड नामक पहले वकील ने पूछा। मिस्टर हार्डिन नामक दूसरे वकील ने कहा, कुछ नहीं, पेड़ों पर पक्षी शोर मचा रहे हैं। तेज हवा चलने की वजह से घोंसले से चिड़िया का एक बच्चा नीचे गिर गया। इतने छोटे बच्चे उड़ नहीं सकते। पेड़ पर बच्चे की माँ बच्चे के लिए शोर मचा रही है। सचमुच बहुत बुरी बात है। घास में पड़ा पड़ा बच्चा मर जाएगा। तीसरे वकील ने कहा, छोड़ो यार, चिड़िया का बच्चा ही तो है। मिस्टर हार्डिन ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? सही कहते हो, मिस्टर स्पीड ने कहा। घास में पड़े बच्चे को देखते हुए वे तीनों वहां से आगे निकल गए। पेड़ के ऊपर चिड़िया सभी अभी भी परेशान
होकर बेतहाशा चिल्लाए जा रही थी। वे तीनों पहले की तरह बातें करते हुए वहाँ से चले गए और पक्षी के बारे में भूल गए। लेकिन चौथा वकील ठहर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और उसने आहिस्ता से चिड़िया के बच्चे को अपनी गर्म हथेली में उठा लिया। बच्चा भयभीत नहीं हुआ और बहुत दबी आवाज में चहचहाता रहा। शायद उसे आभास हो गया था कि वह सुरक्षित हाथों में है। डरो मत नन्हे बच्चे, चौथे वकील ने कहा। मैं अभी तुम्हारे घोंसले तक पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घोंसले तक पहुंचा दूंगा। फिर उसने पेड़ के ऊपर उस घोंसले को ढूंढा जिसमें से बच्चा गिर गया था। घोंसला उसकी पहुंच से बाहर था। वह सावधानी से पेड़ पर चढ़ने लगा। बचपन में वह बहुत से पेड़ों पर चढ़ चुका था। उसने वात्सल्यपूर्वक बच्चे को उसके घोंसले में रख दिया। घोंसले में 2 बच्चे और थे। वे सभी एक दूसरे से लिपट गए और ऐसा लग रहा था कि वे बहुत खुश हो गए थे। दूसरी ओर वे तीनों वकील कुछ आगे निकल गए थे और अपने घोड़ों को पानी पिलाने और अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वे एक नहर के पास रुक गए। दूसरी ओर वे तीनों वकील कुछ आगे निकल गए थे और अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वे एक नहर के पास रुक गए थे। लिंकन कहाँ है? एक ने पूछा। लिंकन को अपने पीछे ना पाकर वे हैरान हो गए। मुझे लगता है कि वह उस चिड़िया के बच्चे के लिए पीछे रुक गया है, मिस्टर स्पीड ने कहा। कुछ ही मिनटों में मिस्टर लिंकन भी वहां आ गए। उनके जूते कीचड़ से सने हुए थे और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में उनका कोट भी फट गया था। अब्राहम मिस्टर हार्डिन से पूछा, तुम कहाँ रुक गए थे? मैं उस चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले में छोड़ने के लिए रुक गया था। लिंकन ने कहा, हमें भी यही लग रहा था। मिस्टर स्पीड ने कहा, तुम हमेशा से ही
ऐसे काम करते आए हो। तीनों वकील जोर से हंस दिए। उन्हें ये लग रहा था कि एक वकील को चिड़िया के बच्चे जैसे जीव के लिए इतनी मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए थी। दोस्तों, लिंकन ने कहा, अगर मैं उस चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले तक नहीं पहुंचाता तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती। बाद में अब्राहम लिंकन बहुत बड़े वकील और राजनेता बने। वे अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जॉर्ज वाशिंगटन के बाद वे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति कहलाए। तो बच्चों, हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हम लोगों को इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दयालु स्वभाव का होना चाहिए। हमें हर जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। हर जीवित प्राणी के प्रति हमें दया रखनी चाहिए। तो आज का ये शब्दार्थ क्या है? संकरी। संकरी मीन्स क्या होता है? पतली या कम चौड़ी। आभास, अंदेशा, मुसीबत, मुश्किल, कठिनाई, बेतहाशा, अत्यधिक, वात्सल्यपूर्वक, प्रेमपूर्वक, निर्वाचित, चुना हुआ, चयनित। तो आज का होमवर्क क्या है? कठिन शब्द एवं शब्दार्थ को लिखने का अभ्यास करना और उसे याद करना। थैंक यू।